बच्चा गिरते गिरते बचा, वो मरते मरते बची, वो डूबते डूबते बचा, मैं ठोकर खाते खाते बचा, मैं फिसलते फिसलते बचा। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब कोई एक्शन होते होते बच जाता है, यानी कि जैसे कि गिरते गिरते बचा, यानी मैं गिरने वाला था लेकिन नहीं गिरा, एनी हाउ मैं बच गया। मरते मरते बची मतलब मरने वाली थी लेकिन मैं बच गई। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को तो हम हिंदी में आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाना होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑलमोस्ट प्लस वो एक्शन जो होते होते हम बचा बोल रहे हैं ना, उस एक्शन का सेकंड फॉर्म हमको यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं तो समझने में और क्लैरिटी मिलेगा। बच्चा गिरते गिरते बचा, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बच्चा गिरने वाला था लेकिन वो बच गया, गिरा नहीं, गिरते गिरते बस बचा है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लगा दे रहे हैं मतलब वो जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो हुआ नहीं है, वो होने वाला था लेकिन एनी हाउ वो नहीं हुआ, वो बच गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे गिरते गिरते की बात की जा रही है, गिरने की बात की जा रही है, तो एक्शन क्या है, गिरना। तो गिरना का इंग्लिश फॉल होता है, V2 फॉर्म में अगर लिखना है तो फेल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल। एक और एग्जाम्पल, वो मरते मरते बची, मतलब वो मरने वाली थी लेकिन वो बच गई। ठीक है, मरी नहीं, बस मरते मरते बच गई। तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा शी ऑलमोस्ट डाइड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लगा दिए मतलब वो जो एक्शन की बात हम कर रहे हैं वो हुआ नहीं, बस वो होने वाला था। ठीक है, तो देखिए यहां से दोनों सेंटेंस में एक चीज आप गौर कीजिए, अगर आप ऑलमोस्ट को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस में क्या होगा, वो एक्शन हो गया ये निकल आएगा मीनिंग। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल, तो अगर हमारा ऑलमोस्ट हट जाएगा तो हमारा सेंटेंस होगा द चाइल्ड फेल, मतलब बच्चा गिर गया। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट लगा दिए फिर क्या हो गया, इसका मतलब कि गिरते गिरते बचा, वो गिरा नहीं, बस गिरते गिरते बचा। ठीक है, वैसे ही जो सेकंड वाला हमारा सेंटेंस है शी ऑलमोस्ट डाइड, वो मरते मरते बची। ठीक है, मरने का इंग्लिश डाई होता है, V2 फॉर्म डाइड। ठीक है, अब अगर ऑलमोस्ट को यहां से हटा दिए तो हमारा सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, शी डाइड, वो मर गई। ठीक है, ऑलमोस्ट लगा देने से मतलब वो एक्शन होते होते बच गया, रह गया। ठीक है, हुआ नहीं। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो डूबते डूबते बचा, मतलब वो डूबा नहीं, जस्ट डूबते डूबते बच गया। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। ठीक है, डूबने का इंग्लिश ड्राउन होता है, V2 फॉर्म में हमें एक्शन लिखना है इसीलिए ड्राउन्ड वर्ड का यूज करना है। तो ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड, वो डूबते डूबते बचा, डूबा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं ठोकर खाते खाते बचा, मतलब मैं ठोकर खाने वाला था लेकिन खाया नहीं, बच गया। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा आई ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड। ठीक है, आई ऑलमोस्ट स्टम्बल्ड। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मैं फिसलते फिसलते बचा, तो यहाँ पे मैं फिसली नहीं, मैं फिसलते फिसलते बच गई। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड, आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया है कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। गाइज, अब ये जो एक सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो फेल होते होते बचा, इस सेंटेंस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए। और आज का ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।